नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के सोशल साइंस के क्लास में। तो आज के क्लास में हम सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के क्लास लेने वाले हैं। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप लोग सभी को देखिएगा। ये प्रश्न जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। ये प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, ये इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेगा। किसी भी पाली में प्रथम हो या द्वितीय पाली हो, 15 से 20 क्वेश्चन हर हाल में देखने को ये इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। इसमें से डायरेक्ट रहेगा 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे के वीडियो हम अच्छे से बना सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो होने वाला है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ये प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, ये दोनों पाली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा जो है विद्युत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों के साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था दिया गया है? तो कितने दिनों के लिए दिया गया है? तो ये 100 दिनों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राजमार्ग संख्या 7। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल तांबे और जस्ता दोनों से पीतल बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इनकी स्थापना 1915 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो आतंकवाद नहीं है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक मैजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? तो ग्रामीण कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? तो ग्रामीण कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है? तो भारत में जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है। इसमें जो है ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूजन होइएगा। किसी बुक में 27 दिया रहता है, किसी बुक में 19 दिया रहता है। जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप लोग 19 ही मारिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग 19 ही मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 16वीं लोकसभा की महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो इनकी महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 61 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 होती है। कितनी होती है? 61 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो पटना में गोलघर जो बनाया गया था ये अनाज को रखने के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक जो है ये ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इनमें से सभी। जो ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1977 की लोकसभा के चुनाव के किस दल के स्पष्ट बहुमत मिला था? किसके लिए स्पष्ट बहुमत मिला था? ये जनता पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग के गठन कब और
किसने किया था? तो भारत में योजना आयोग के गठन कब और किसने किया था? तो इसका जो है आप लोग आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये टाइपिंग होने में इसका ऑप्शन इससे कट गया है। आप लोग इसे कमेंट कीजिए कितना किस वर्ष किया गया था, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान रिव्यू के प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? तो इसका आरंभ जो किया था इसका आरंभ सच्चिदानंद सिंह किया था, ठीक है, सिन्हा किया था। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मानसिन राम में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मिलित बांग्लादेश अर्थशास्त्री है, ये किसके लिए है? तो ये जो है मोहम्मद शफीक यूनिस के लिए है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक गठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1919 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो जवाहर रोजगार योजना 1889 ईस्वी को लागू हुई थी। 1889 ईस्वी को लागू हुई थी। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये जो है 1934 ईस्वी को आया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड कौन नहीं है? तो विदेशी ब्रांड टाटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है? तो कृषि पर आधारित मेरा सीमेंट नहीं है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुई थी? तो WTO का स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 दिसंबर 2000 को हुआ था। 15 दिसंबर 2000 के हुआ था। चलिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया था? तो ये जो किया गया था ये 2005 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है ये बांका जिला में स्थित है। कहाँ है? बांका जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। पहले ही हम बता दिए थे, कमल का फूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष प्रसारित हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष कराया गया था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी को कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कराए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है ये बिहार में, सबसे पहले बिहार में अवस्थित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होती है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो होती है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई के होते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई के लिए होता है। तो हम
जो क्वेश्चन कराएं, हम क्वेश्चन की संख्या कितने कराएं, क्वेश्चन की संख्या 40 कराएं, ठीक है। इसी 40 में से 2026 के बोर्ड एग्जाम में प्रथम पाली हो, फर्स्ट सिटिंग हो या आपका सेकेंड सिटिंग हो, फर्स्ट सिटिंग हो या आपका सेकेंड सिटिंग हो, इसमें से ये 40 क्वेश्चन में से कितना रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग हो, तो कितना प्रश्न रहने वाला है, ये किसी भी पाली हो इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन सेम आ जाएगा। इसी 40 में से 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम इसका 2 कॉपी देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिएगा। तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे का वीडियो हम अच्छे से बना सकें, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।